कुछ बातें वो होती हैं वड़ायत साहब जो इशारतन कहना ही काफी होती हैं। उन बातों को बहुत खोल के बयान करना मुनासिब नहीं होता। ये वो खदशात है, एक तरह के अप्रीहेंशंस है, और अपने दोस्तों को ये मशवरा है कि हमें जायज़ रास्ते निकालने चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, निज़ाम के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो कुछ बातें वो होती हैं जो इशारों में ही मुनासिब होती हैं, वो बहुत खुल के नहीं की जाती। तो एक तासुर तो ये भी उभर रहा है कि अगर ये जो बात और ख़बर निकलती है कि जी कुछ लोगों को अगवा किया गया, फिर बेंगल साहब भी इस पे आके बात कर रहे हैं, इतलात मिलती हैं कि कहीं किसी सेनेटर को, कहीं किसी एमएनए को, किसी के बच्चे को, किसी की बीवी को, ये खबरें आप तक भी पहुंच रही हैं कायरा साहब? जी, आपने काफी पहुंचाई। इससे पहले भी लोग, ये मीडिया के ऊपर बातें आ रही हैं, अभी तक किसी फर्द का अपना स्टेटमेंट नहीं आया। हेयर से के ऊपर जरूर है कि पीटीआई के फलां लीडर ने कह दिया और फलां ने कह दिया, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून साजी वक्त की जरूरत होती है और ये फ्री विल के साथ ही होनी चाहिए। और ये जो स्पिरिट है जो बिलावल साहब, जिसमें हमें रात को नज़र आए कि मैं अब इस्लामाबाद से ये फिर करवा के लाऊंगा काम, ये करके ही छोड़ेंगे हम, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये जो तरामीम है इसके पीछे मकासद हैं जमहूरियत को मजबूत करना, पाकिस्तान को मजबूत करना। ये जो आपके हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि भाई इनकी इंटेंशंस ये हैं, ये चाहते नहीं हैं कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, जो चीज़ चल रही है वो चले, कोई नया रास्ता देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इस बात की बहुत वजाहत की जा चुकी। बिलावल साहब ने जो बात कही है वो कहाँ कही है? तो पीपल्स पार्टी का एक जलसा था, उस जलसे के अंदर मुखातब थे, वो अपने कारकुनों से, अपने कौम से खिताब कर रहे थे और उसमें वो बीबी शहीद के कारकुनों को याद कर रहे थे। उनकी याद में वो जलसा था, कराची के जो शहादा हैं, तो बीबी शहीद के याद में जो जलसा हुआ, उसमें शहादा की याद में जो जलसा हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मोहतरमा ने ख्वाब देखा था 2006 में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ख्वाब देखा था, कोशिश की थी, हमने 18वीं तरमीम के वक्त भी कोशिश की थी, उसके बाद भी मुसलसल पीपल्स पार्टी इस बात का इरादा करती रहती है कि जब भी हमें मौका मिला हम ये आईनी अदालत ज़रूर बनाएंगे, हम जो जुडिशल रिफॉर्म ज़रूर करेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को सस्ता और बेहतर इंसाफ मिल सके और जुडिशरी जो है ये 162वें नंबर से उठ के बेहतर नंबरों पे दुनिया में गिनी जा सके। ये हमारा काम था। वो अपने कारकुनों को एड्रेस कर रहे थे और इस वक्त जो सूरत हाल है वो अपने कारकुनों को हौसले की बात कर रहे थे कि मैं करा के आऊंगा, इंशाल्लाह मैं बीबी का ख्वाब पूरा करके आऊंगा। तो इस तनाज़ुर में है, इसको और क्या कर दिया। चलें, ये तो आपने इसकी वजाहत कर दी, वरना उनकी जो शोला बयानी थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुछ और ही मैसेज दे रही थी ना। हर बयान का शायद साहब, हर बयान का एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक मौका महल होता है और उस मौका महल को देख के आप उस बयान को देखिए ना, फिर तज्जिया कीजिए, फिर आप वही उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जिसमें मैं पहुंचा हूँ। चलें, तो कायरा साहब, अब आपको क्या सूरत हाल क्या है कि इसमें मौलाना साथ शामिल हैं, नहीं हैं, होंगे या नहीं होंगे, तब भी ये काम होके रहना है और होना है? देखिए, मुझे तवक्को है कि मौलाना शामिल होंगे और मैं इस बात का भी उम्मीद करनी चाहिए, मुझे भले कम ही सही लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि शायद पीटीआई भी इस बात पर राजी हो जाए कि उनकी चीजें भी जो मान ली गई, उनका भी कहना मान लिया गया, तो फिर क्या हर्ज है इसमें? तो ये करने में क्या मज़ाक़ है? तब इस सारी सूरत हाल में आपको कहीं पे कोई जबर नज़र नहीं आ रहा? मुझे या मेरे दोस्तों को नज़र आ रहा है, उस पर भी आप कह रहे हैं कि आपका देखने का कोई एंगल शायद मुख्तलिफ हो सकता है। हमें तो कहीं पे उजलत नज़र आई है। बड़ाई साहब, जिसमें मैंने एंगल का कहा वो उनकी स्पीच है, वो उसका महल है। मैंने उस एंगल में कहा, उसके लिए मैंने कहा जहाँ तक जबर का बात है, जबर किसी रंग में अगर किसी से वोटर से होता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आजादाना राय से वोट देने चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपका कायरा साहब, ये कैसे मुमकिन है कि बिलावल साहब कहें रात को मुलाकात तो मुमकिन हो जाए बानी पीटीआई से, 5 अफराद का कहें तो 5 अफराद की मुलाकात हो जाए, और अगर वो ये जो सब कुछ हो रहा है अगर ये झूठ है, इसकी कोई या सच है, दोनों तरह से कुछ तो इस पे
आना चाहिए। जब अरकान बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, उसके जवाब में ये हम फिर कैसे कहें कि यार ये क्या चल रहा है? फिर मैंने अभी तक किसी मेंबर की अपनी ज़बान से ये नहीं सुना। कुछ मेंबरान की तरफ से जो पीटीआई के हैं या मीडिया पर्सन की तरफ से ये बात हो रही है, अगर ये है तो इंतहाई गलत है, इसको नहीं होना चाहिए और कानून साजी आज़ादाना राय से होनी चाहिए। मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये बात मेरी जमात भी कह रही है। चलें ठीक है, मैं आपको वैसे एक मेंबर का नाम बता देता हूँ। अभी तक अख्तर मेंगल साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद जैन कुरैशी साहब हैं, उनकी बहन ने ये बात कही है। वो उनकी एक खातून मेंबर के बारे में है। वो खातून मेंबर सेनेट में भी तशरीफ लाई होंगी, अजलास चल रहा था, वहाँ आके उनको कह देना चाहिए, वो मीडिया पे आके कह देना चाहिए। जो बात आपके और मेरे इल्म में है वो उनको मीडिया को बताते हुए क्या हर्ज। मैं ये कह रहा हूँ एनी हाउ, अगर जबर हो रहा है तो मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूँ भाई। चलें, ये तो अच्छी बात है। अब ये इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से पुरुमीद है और ये काम होकर रहना है, आप यही समझ रहे हैं? क्यों ना हो, इतने दिनों से एक एक्सरसाइज है, क्यों ना हो, होना चाहिए और होना चाहिए। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो सिविलियन का वो ये नुक्ता आ रहा है, मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक मैं पीपल्स पार्टी को या आप लोगों को समझता हूँ, ऐसा तो कोई मामला नहीं आएगा जिसकी आप हमायत करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल तो इमरान खान साहब ने भी अप्रूव किया था अपने दौर में, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी नहीं करने देगी, मुझे ये तो इतना अंदाजा है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने, जिनके इस वक्त बहुत वकालत हो रही है, उन्होंने भी किया था, लेकिन और ये हालात के तकाजों के तहत होता है। लेकिन एनी हाउ, हम तो ड्राफ्ट सामने आ जाए फाइनल। आज जो ड्राफ्ट आया है, मैं इत्तेफाक से अपने हल्के में हूँ, मैंने नहीं देखा अभी तक। सो अगर उसमें ये बात है तो फिर इस पे बात कर लेते हैं, और अगर ड्राफ्ट में ये बात शामिल ही नहीं है तो फिर इस पे बहस किस बात। और ये जो जजेस की इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी मैं अब आपकी ज़ाती राय पूछ रहा हूँ। आप पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वज़ीर रहे हैं, कि इस इंटेंशन को इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनमें से किसी को चीफ जस्टिस के लिए उसका इंतखाब होगा। इसको आप देखते हैं कि ये भी ठीक है स्टेप? मतलब आपकी एक सियासी वर्कर की क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुल्क के फैसले किसने करने हैं? पाकिस्तान की अवाम ने फैसले करने होते हैं। अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए फैसले करती है। जमहूरियत में इसी का असूल है और ये असूल दुनिया भर में चलता है। हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बाकी हमारे कुर्ब के ममालिक में जहाँ जमहूरी निज़ाम है, या दुनिया भर के जमहूरी निज़ाम में कहीं नहीं है कि जजेस को अपॉइंट करें और अपने तौर पे बैठ के फैसले करें, और अपने तौर पे बैठ के फैसले करें कि हमारी तनख्वाह कितनी होनी है, पेंशन कितनी होनी है, हमारे प्रिविलेजेस क्या होने हैं। ये तो कहीं नहीं होता। जो कानून के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार रखने वाला इदारा है, उसी को ये इख्तियार है। बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा होता है, बाकी मुल्कों में भी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? जो कमेटी बनेगी वो वज़ीर आज़म अकेले बैठ के तो नहीं करेंगे, और हमारे दौर में ही तो नहीं होगा, और अखबार में भी होना है। और उसको सीनियर मोस्ट जजेस में से 3 में से कोई एक जो सूटेबिलिटी में आए करना चाहिए। तो कायरा साहब, सवाल असल में ये आ रहा है इसके ऊपर, इस सभी के ऊपर कि जो तरामीम हो रही है, जो पार्लिमान कर रही है, इसी पार्लिमान के ऊपर ही सवाल उठे हुए हैं कि ये तो किसी दुरुस्त इंतखाबात के नतीजे में इसकी मेजॉरिटी तश्कील में नहीं आई। और दूसरी बात यह कि इसका मामला मखसूस नशिस्तों के केसेस के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक हो सका। अगर आपका ये ख्याल है तो फिर मेरा ख्याल है आपको अपना आर्गूमेंट कोई और बदलना चाहिए। फिर आपको तो इस हुकूमत को चाहिए ना, आप उसको चैलेंज कर दें। फिर तो आप ये कहें कि ये हुकूमत ही दुरुस्त नहीं है। फिर तो आप इस तरफ चले ना कि इनको आईन और कानून बनाने का छोड़ें, इनको तो हुकूमत करने का याद नहीं, ये बातें करें ना। नहीं, मेरा तो ये ख्याल नहीं है। मैं तो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट इज देयर एंड डूइंग इट्स वर्क, उसमें लेजिस्लेटिव वर्क भी है, असेंबलियां मौजूद हैं, अपोजिशन मौजूद है। अगर आपका ख्याल कुछ और है तो फिर उसके मुताबिक अपना नैरेटिव बिल्ड कीजिए। ठीक है।
बानी पीटीआई जो है वो आप ये भी समझते हैं कि भाई इसमें आईनी तरमीम में सभी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा और अवामी स्टेप है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इसमें सभी जमातों को साथ में शामिल होना चाहिए। क्योंकि गौहर साहब का भी साथ में स्टेटमेंट जारी है कि बानी पीटीआई जो हैं वो चाहते हैं आइन की बालादस्ती, तो आइन की बालादस्ती के लिए सभी खड़े होंगे। आइन की बालादस्ती वो चाहते हैं, ये ज़बानी तो मैंने सुना है, अमलन तो वो कहते हैं कि मैं फौज से बातें करूंगा, सिविलियन से नहीं, सियासी जमातों से नहीं। अब इससे आइन की बालादस्ती होती है या नहीं मुझे नहीं पता। दूसरी बात, इस मुल्क में आज तक कंसेंसस के सबसे बड़े मुखालिफ अगर कोई है तो वो इमरान खान साहब है। जब भी कभी कंसेंसस का मौका आया तो उस कंसेंसस को सबूताज किया है तो इमरान खान साहब ने किया है। आज भी उनकी जमात के लोग एग्री कर जाते हैं। जब पंजाब और केपी के इलेक्शन का इशू था और हमने मुज़ाकरात शुरू किए, उन मुज़ाकरात में चीज़ें तय हो गई। जब तय हो गई, वाहिदा लिखा जाने लगा तो खान साहब विड्रा कर गए। इससे पहले भी, उसके बाद भी कई मौके ऐसे आए हैं। तो अब भी हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है, इसीलिए ये डिले हो रहा है कि अल्लाह करे सब इस पर मुत्तफिक हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का अंदिया, मेरा ख्याल यह है कि खान साहब इस कौमी इत्तेफाक राय को होने नहीं देंगे, ये उनके मुफाद में नहीं है ज़ाती ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए।